ज्योतिष गणित आचार्य विद्वानों द्वारा श्री पंडोखर सरकार धाम पवित्र भूमि पर, पांडवों की तपोभूमि पर निरंतर चल रहे श्री राम महायज्ञ, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, विभिन्न प्रकार की कोई भी परेशानियां हो, यज्ञ के माध्यम से समाधान व आपके जीवन में अकाल दुर्घटना होने वाली ग्रह दोष के कारण जीवन में गति अवरोध का समाधान यज्ञ अनुष्ठान है। साथ ही पंडोखर सरकार दिव्य दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। भारत के भक्त ही नहीं, देश विदेश के भक्त श्री पंडोखर सरकार को प्रातः स्मरण करते हैं, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। साथ ही सूर्यास्त होने के पश्चात पूजा पाठ के बाद अपनी रात्रि परमात्मा को सौंपते हैं, पंडोखर धाम को सौंपते हैं कि हमारी शुभ रात्रि हो, शुभ दिन हो, शुभ रात्रि हो। ऐसे हजारों हजारों लाखों भक्त पंडोखर सरकार का स्मरण करते हैं। ये पूरे दुनिया के लिए श्री पंडोखर धाम दरबार सीख देता है। बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करो, अपने बड़े भाइयों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार करो, ग्राम मोहल्ले में अपनी कॉलोनी में सबको प्यार करो, स्नेह करो। यही संसार का सत्य धर्म है और यही सत्य है, यही जीवन में आपको याद दिलाता है। ईर्ष्यालु द्वेष रखने वाले व्यक्तियों को कभी भी कोई याद नहीं करता। हर व्यक्ति का सम्मान करो। ये पंडोखर सरकार दरबार आपको इस मार्ग पंथ पर चलाने के लिए मार्गदर्शित करती है। जो पंडोखर सरकार को अनुसरण करते हैं वो जरूर इस बात को धारण कर ले और यही दिनचर्या में और अपने जीवन में लाए, आपका उत्थान होगा और पंडोखर सरकार की सहज कृपा प्राप्त होगी। श्री पंडोखर धाम में आए हुए भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न कोनों से, देश विदेशों से, भारत की सीमा से लगे हुए अन्य जो प्रदेश देश है, सभी पूरे दुनिया के लिए पंडोखर सरकार दरबार सादर यज्ञ मेला परिसर पंडोखर धाम महोत्सव में आप सभी को आमंत्रण करता है। कैमरा वाले भैया आगे आ जाइए। अपना अपना वो जरूर लटका लीजिएगा जिससे ठीक रहेगा, वो याद रहता है। अंदर आ जाइएगा। पंडोखर धाम है क्या, ये आपको पता होगा। मैं एक संक्षिप्त में एक छोटा सा आशीर्वचन और पंडोखर धाम का महत्व, मैं थोड़ा अस्वस्थ भी हूं, मौसम परिवर्तन हुआ है, इसी को तो लोग कई जगह कोरोना बोल देते हैं।
जानते हो, जब जब परिवर्तन मौसम का होता है तब तब पंच भौतिक शरीर पर असर पड़ता है। हमारे यहां खांसी होना, जोखाम होना, बुखार आना, आंखें आना। आंखें जानते हो अब तो बहुत लोग कम आती हैं जिसमें कीचड़ आता है, लाल आंखें हो जाती है, चिपक जाती है ना। वो गए जमाने, बहुत पहले था, आज से 10-15 साल 20 साल पहले था ये। अब थोड़े थोड़े लोगों को है। श्री हनुमान पंडोकर सरकार पावन तीर्थ में 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्राचीन महाभारत कालीन महाराज धर्मराज द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार भारत में नहीं, देश विदेशों में श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का भक्त लोग स्मरण करते हैं। अपने दिनचर्या में श्री पंडोकर सरकार को सम्मिलित करते हैं। सूर्य अस्त पश्चात अपने घर लौटने के पश्चात फिर पुनः रात्रि श्री पंडोकर सरकार को सौंपते हैं कि हमारा शुभ दिन रहा, अब शुभ रात्रि भी हो। ऐसे ही क्रम पंडोकर धाम में भक्तों का चला आ रहा है। श्री पंडोकर धाम महोत्सव सन 1997 से चल रहा है। कब से चल रहा है? सन 1997 से चल रहा है। 7 जून से 15 जून तक पहली बार श्री पंडोकर सरकार ट्रस्ट समिति द्वारा पंचकुंडीय महायज्ञ किया गया था। और जब से लेके आज तक लगभग 35 यज्ञ से ज्यादा हो चुके हैं। कई साल तो ऐसी बढ़ गई कि एक साल में 2-2, 3-3 यज्ञ हो गए। जिस जगह पर आप बैठे हैं यहां 2 वर्ष से निरंतर यज्ञ चल रहा है। निरंतर 365 दिन चल रहा है। नहीं चल रहा है? आप लोग देखते हैं वेद पाठ सुबह सुबह 7-8 बजे चालू होता है और शाम 5:30 बजे तक यज्ञ चलता है। आप लोगों ने आरती भी सुनी होगी। यज्ञ के बाद पंडोकर धाम की आरती करके ब्राह्मण लोग यहां से अपने कुटी के लिए प्रस्थान करते हैं। सभी को पंडोकर धाम में यज्ञ लाभ उठाने के लिए, ज्ञान यज्ञ अर्जित करने के लिए, ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए श्री पंडोकर सरकार दरबार आपको सादर आमंत्रित करता है। धाम में आकर अपनी व्यवस्था को बनाते हुए व्यवस्था करें और लाभ उठाएं, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मणों आचारों का अनुसरण करें। आपके जीवन में भारी परिवर्तन होगा। आपका जीवन कल्याणकारी होगा। लोगों के कल्याणकार के लिए आपका शरीर काम में आएगा। एक से एक में प्रकाश जाता है। जब प्रकाशमान हो जाएंगे तो आप दूसरे को भी प्रकाश करेंगे, जो मैं आशा करता हूं। साथ ही ये पंडोकर धाम में महायज्ञ 6 अप्रैल से है। दिन गुरुवार है, हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती से 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यज्ञ अनुष्ठान रहेगा। 15 तारीख को भंडारा इत्यादि होगा और मेला महोत्सव 21 तारीख तक चलेगा। अनेक अनेक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भजन कीर्तन, नविदा भक्ति के अंतर्गत आने वाले, भक्तों के जीवन के परिवर्तन करने वाले अनेक सत्संग इत्यादि ब्राह्मण आचार्यों और साधु संतों के द्वारा प्राप्त होंगे। साथ ही लोक मान्यता
क्षेत्रीय भजन कीर्तन, रामलीला मंचन, रास, ब्रज का लोकगीत, जवाबी कीर्तन, बुंदेली राई, और भी बुंदेलखंड चंबल के आसपास से लगे हुए सीमावर्ती से जो भी कार्यक्रम क्षेत्रवाइज जो प्रसिद्ध होते हैं, वही भी आयोजन मेला के महोत्सव के विकास के और भव्यता बनाने के लिए आयोजन रखे गए हैं। यह पंडोकर धाम हनुमान जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम करता है और पंडोकर धाम महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 1111 कुंडीय महायज्ञ की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह पांडवों की तपोभूमि पर 251 मंदिरों का निर्माण चल रहा है, जिसमें भगवान विष्णु हरि के 24 अवतार, नौ दुर्गा, 10 महाविद्याएं, नवग्रह, साधु संत, भारत के लिए राष्ट्र स्वतंत्रता में जिन्होंने भाग लिया, जो राजगुरु रहे, क्रांति गुरु रहे, जिन्होंने आजादी दिलवाई, ऐसे सभी महापुरुषों को भी यहां उनके नाम पर स्थान चिन्हित किए जाएंगे, उनके छाया चित्र लगाए जाएंगे, उनके इतिहास लिखे जाएंगे, जिससे कि समय समय पर पंडोकर धाम में आने वाले सभी यात्रीगण, सभी युवाओं, बेटा बेटियां, बहन भाई इतिहास को दोहराएंगे तो इतिहास पुरुष बनेंगे। इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पुनः हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से, क्योंकि यज्ञ में व्यस्त हो जाएंगे, दरबार लगातार रहेंगे, तो सभी को पुनः, अब भक्त लोग ही हमारी तरफ से और आप एक दूसरे को हनुमान जयंती की बधाइयां देना। हमारी तरफ से अभी से आपको एडवांस हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। संभाल के रखना, जिस दिन हनुमान जयंती हो मान लेना सबसे पहले मेरी ही शुभकामना आपको है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर अपने अपने घर पर हनुमान पताका लहराना चाहिए। तो जिसके घर पर हनुमान पताका लहराता है, उसके घर में कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर सकती। मैं जितनी बात कर रहा हूं प्रमाणिक कर रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। जिसके निवास पर हनुमान पताका लहराता है, उसके घर में कली काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अयोध्या में हनुमान पताका लहराता था। अयोध्या में भगवान विष्णु का पताका लहराता था। अयोध्या में राम राज की स्थापना थी। तो राम राज की स्थापना के श्री राम दूत का पताका लहराता था। तो जितनी बार अयोध्या में कली ने प्रवेश करने का प्रयास किया, तो हनुमान जी महाराज ने कई बार कली को मार भगाया,
तब कली ने निवेदन किया कि भैया संसार में हमारा प्रगति के अंदर हमारी व्यवस्था है, जब योग बदलेगा तो हमारा टाइम आएगा, तो हमारा कार्य रहेगा। तब हनुमान जी से कहा गया कि भैया समय से पहले किसी को प्रवेश मत करने देना, और जब जिसका समय आए उसको मार मत भगाना। तो अनेकों बार अयोध्या में राम जी के कार्यकाल में कली ने आने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कई बार मार भगाया कलियुग को। और वही कलियुग द्वापरांत के बाद अब लगा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कृति योग। कलियुग को क्या बोलते हैं? कृति योग। जैसा करोगे उसा ही भरोगे। अभी तो कलियुग की नंबरिंग हो रही, जैसे आपने पिक्चर देखी हो ना, मूवी देखी हो, तो शुरू में नंबरिंग आती है। अभी तो कली काल का प्रथम चरण है। अब प्रथम चरण में ये स्थितियां बनी है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है, चाहे विज्ञान कितना ही विस्तार कर गया हो, चाहे कितना ही विस्तार और कर ले, लेकिन मानव जाति परमात्मा की वाणी को, संतों की वाणी को पहचानता जानता है। जितना ही विज्ञान के युग में प्रकाश है, उतना ही आज के युग में देखो मंदिरों में, मठों में हजारों हजारों लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन भैया एक बात और ध्यान रखना, कई मंदिरों में जाते हो, मन्नत के नारियल टंगे होते हैं, उतारा टंगे होते हैं, तो आप लोग नारियल उतार करके अपने घर ले जाते हो कि भाई काला कपड़ा वाला, हरा कपड़ा वाला, पीला कपड़ा वाला। आजकल तो कई बाबाओं ने उसकी दुकान भी बना ली है। पहले मन्नत टांगो उतार के, उतारा बांधो, दैविक शक्तियां, पराशक्तियों के अंदर आने वाली क्षुद्र शक्तियां, पराशक्ति तो उच्च लेवल की होती है, लेकिन जो उसकी की तरह दूसरी परे शक्ति है जो दिखती नहीं, अदृश्य होती है, उसको भी पराई कहा जाएगा, जो आंखों से परे है। और उन क्षुद्र शक्तियों से समाधान के लिए हम लोग उतारा बंधवाते हैं। कई बाबा लोग इसी का धंधा करते हैं। नारियल करेंगे क्या? उनने नारियल छोड़ा और कार्यक्रम कहीं पर किया या आश्रम में किया और बोले भैया एक एक नारियल भक्त लोग ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर पंडों का सगा कृपा करेंगे। कभी नहीं कर सकते, उसमें तो भूत टंगे हैं, आपके नक्षत्र ग्रह टंगे हुए हैं। इससे सैकड़ों लोगों का विनाश होगा, लाखों लोग इसका हानि पाएंगे, लाभ नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी, लाभ नहीं होगा। कभी भी ये बाबाओं के नारियल लेना बंद कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो नारियल को करें क्या बाबा भी? लाखों नारियल चल जाते हैं उतारे के रूप में, खा तो पाएंगे नहीं। यदि तोड़ के भी यज्ञ में डालते हैं तो भी नहीं हो पाना, तो लाखों नारियल को करेंगे क्या? बोले इससे अच्छा है कि नारियल में पैसा मिला तो लगा नहीं। हर आदमी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 भी देगा तो नारियल फ्री का, पैसा फ्री का। लोग सोचते हैं कि कोई मंत्रित है, ये मंत्रित नहीं होते, ये लाखों नारियल उतारे के रूप में चढ़ते हैं, लोग उनको बंटवा देते हैं। ऐसे लेने से सावधान रहना, नहीं बाद में घर घर में लाखों हजारों भूत दूसरे के घर में घुस जाएंगे। लोगों ने पूछा कि महाराज जी इसके पीछे ऐसा होता है, इसका क्या करते हैं लोग? हमने कहा भैया हमसे क्यों पूछ रहे हो, महाकवरेज के लोग पूछ रहे थे। अभी हमारे आस्था भजन से आए हुए हमारे विद्वानों ने मत अपना विचार रखा, तो हमने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि नारियल लातों में कुचल रहे हैं, उनको जला दिए जाते हैं पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के। आपके पूर्वजों के नाम से आपने टांग दिए, पूर्वजों पे पेट्रोल डाल दी गई, डीजल डाल दिया गया।
बताओ आपको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा? बताइए आप ही लोग। श्री पंडोकर धाम में आपके संपूर्ण जो नारियल आप बंधन करते हैं, उतारा टांगते हैं, ये सब पुष्पावती गंगा में विसर्जित कराए जाते हैं। और अब तो पंडोकर धाम में श्री फल बलि, क्षेत्रपाल बलि, भूतों के गणकों के राजा क्षेत्रपाल नवग्रह मंडल के माध्यम से संपूर्ण देवी देवताओं की जो बलियां हैं, पंडोकर धाम में बलि स्थान बन रहा है। भारतवर्ष में जैसे कामाख्या माई, भारतवर्ष में दतिया पीताम्बरा माई, ऐसे ही भारतवर्ष में पंडोकर धाम में बलि स्थान बन रहा है। वैसे आपने पृथक पृथक बलियां तो सुनी कि महाकाली को बकरा चढ़ाया गया, कभी किसी देवता को लिए और अन्य जीव जंतु चढ़ाए गए, पशु बलि नर बलि दी गई, कोई जीव काट के चढ़ा रहा है। इसको कली काल में हमारे ऋषि महर्षियों ने वर्जित कर दिया, क्योंकि पूर्व काल में आदि काल की जो चर्चाएं हैं, उसमें जब बलि दी जाती थी तो जीवंत भी किया जाता था। जिसकी बलि दी गई, यदि उस परिजन ने वरदान मांग लिया कि प्रभु आप, मेरे पास तो एक ही बच्चा था, आपने बलि ले ली है, आपने हमारे बच्चे का मांस खा लिया है, अब क्या मानते हैं? मां बाप के पास तो और कुछ रखा ही नहीं। हर व्यक्ति, हर मां बाप अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन अब मांग के भी वरदान करेंगे क्या? उन्होंने कहा मांगे तो, आपकी बलि देने से हम प्रसन्न हुए। उन्होंने मांग लिया कि जो पुत्र मेरा आपने बलि के रूप में स्वीकार किया है, वो जीवंत मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे शास्त्र पुराणों में अनेक आख्यान आते हैं, अनेक सदगुरुओं के मुखारविंद से ऐसे आख्यान सुनने को मिलते हैं। तो उस जमाने में बलि देने के बाद जीवंत कर दी जाती थी। कली काल में अब जीवंत करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि कली काल का प्रभाव है, शक्तियां लुप्त होती जा रही है, आडंबर बढ़ता जा रहा है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने बलि की प्रथा प्रारंभ की, और वो बलि की प्रथा में श्रीफल, नारियल, कुम्हेड़ा, नींबू, अनेक और जंगली बन के फल फूल को स्वीकार करते हुए उनको बलि के रूप में स्वीकार किया है। वही बलि केंद्र पंडोकर धाम में बन रहा है, जहां आपकी संपूर्ण प्रेत बाधाएं जो बलियां मानती है, जीव मानती है, उनको श्री फल पंडोकर धाम में बलि स्थान पर आप देंगे, उनको वही चीज प्राप्त हो जाएगी। बकरा खाने वाले को बकरा मिलेगा, मिर्ला खाने वाले को मिर्ला मिलेगा, और पशु में कुछ भी खाता हो, जीव में जो कुछ खाता हो, वह भूत प्रेत, उसको नारियल में ही संतुष्टि करनी होगी और नारियल में ही उसको स्वीकार करना होगा। वैसे तो इसकी स्थापना हनुमान जी महाराज ने भी की है, क्योंकि हनुमान जयंती आ गई है, तो हनुमान जी का कोई आख्यान सुनाना तो बनता है। मैं बड़ा ही अस्वस्थ हूं मौसम का परिवर्तन के कारण, और हमारे बहुत अच्छे भक्त लोग भी यहां बैठे हैं। वास्तविकता में मैं आपको बता दूं, एक वर्ष से जितने अच्छे भक्त यहां आ रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, जबान से बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। कभी कोई भी दबाव नहीं डालते कि गुरुजी मुझे देख ले। भलाई वो हमें मालूम है, मैं जानता हूं
लेकिन सब लोग टाइम दे रहे हैं। ऐसे भक्तों को बहुत बहुत दिल से साधुवाद, आशीर्वाद। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी। हनुमान जी महाराज अयोध्या नाथ के श्री राम जी महाराज के दूत हैं। कली काल में कलयुग के राजा हैं। भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज ने सरजू जी पर अंतिम समय में सभी देवता अंशों सहित अपने अपने मार्ग को, अपने अपने धाम को जाने लगे। हनुमान जी महाराज ने भी निवेदन किया, हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? उन्होंने कहा, आज्ञा यह है, आप क्या चाहते हो? हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जहां आपकी नाम का संकीर्तन होता हो, जहां आपका चिंतन होता हो, जहां आपका भजन होता हो, मैं उस लोक में रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो, मेरे धाम चलो। राम जी महाराज ने कहा, मेरे धाम चलो। उन्होंने कहा, क्या वहां संकीर्तन होता है? क्या वहां आपके नाम का चिंतन होता है? आपके नाम का भजन होता है? उनने कहा, वो तो मेरा धाम है। वहां लोग कहां टाइम है? ये तो मृत लोक के, ये पंच तत्व के शरीर के में समाहित जो परमात्मा ब्रह्म का जो वास है, जो अंशों से जीव है, ये अपने मुक्ति के लिए ईश्वर का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। जो जिसका भक्त होता है उसका मनन करते हैं। तो उन्होंने कहा, क्या मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, हे राम जी महाराज, जो आपकी आज्ञा होगी, जो स्वीकार की जाएगी, उसको सुधार किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन मैं प्रभु यह चाहता हूं कि जब तक इस पृथ्वी पर, इस मृतलोक पर आपका नाम का संकीर्तन हो, तब तक मैं यही वास करूंगा। जिस दिन आपके नाम का चिंतन खत्म हो जाएगा, उसी दिन प्रभु मैं आपके धाम में आ जाऊंगा। सब ने अनेक अनेक प्रकार के वर मांगे, लेकिन हनुमान जी जैसा किसी ने कुछ नहीं मांगा। तो श्री राम जी महाराज ने सरजू जी की बालू उठा करके उन्हें कली काल का राजा घोषित कर दिया। जाओ, मैं आपके हवाले करता हूं, पृथ्वी का भार आपके हवाले करता हूं। पूरे संसार में जहां भी किसी की कला जगती है, कोई दरबार लगता है, कोई मेला लगता है, तो सबसे पहले पता लगता है किसकी कला जगी? बोले, हनुमान लला की कला जगी। किसकी कला जगी? माता दुर्गा की कला जागी। किसका दरबार चालू हुआ? बोले, बाबा भोलेनाथ का हुआ। इस संसार में यही साक्षात शक्ति है, बाबा शंकर भोलेनाथ, हनुमान बाबा और माता भगवती दुर्गा। तो ये बलि प्रथा की विषय पे मैं बात कर रहा था। तो ये बलि प्रथा पहले नर बलि लगती थी, और अभी अभी तक कई राजघरानों में पशु बलि तो अभी तक सुनते आए। इस पर सैकड़ों नाटक, पिक्चर, जिसको मूवी बोलते हैं, मुंबई वाली दुनिया के लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम तैयार किए, शो तैयार किए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखने को मिलते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, जिसमें बलि देने पर विवाद हुए हैं। कई लोगों ने रुकवाई, कई लोगों ने बलि फिर पुनः प्रारंभ की। ऐसे कई मंचन देखते हैं। तो त्रेता में एक ऐसी स्थिति थी
जब पाताल का राजा राम लक्ष्मण को हर ले गया, चुरा ले गया, अपहरण कर लिया, वशीकरण कर दिया, और हनुमान लागुनी हनुमान जी की सुरक्षा में से विभीषण के स्वरूप धारण कर राम लक्ष्मण पर वशीकरण कर दिया। पाताल का राजा रावण, जैसे दशानन, अहिरावण, महरावण, अनेक प्रकार के रावण हुए हैं। जो पाताल का जो राजा रावण था, वो वशीकरण से राम लक्ष्मण को ले गया, और जब राम लक्ष्मण को ले गया तो पाताल में ले गया, और जब पाताल में ले गया तो उसने भी सोच लिया कि मैं अपनी चंडी माता को राम लक्ष्मण की बलि दूंगा। और जब बलि की बात आई तब तक श्री हनुमान जी महाराज खोजते हुए पाताल पहुंच गए, और जब पाताल पहुंच गए उनने देखा कि राम लक्ष्मण के ऊपर वशीकरण। ये वशीकरण कैसे टूटे? आप लोग कहते वशीकरण होता क्या है? वशीकरण अनेक प्रकार के होते हैं। मैं यही कथा यही रोकता हूं, आगे बढ़ता हूं, फिर मैं यही वापस आऊंगा। वशीकरण हुआ है कि जो आज के लड़का लड़कियों को एक दूसरे का वशीकरण होता है। एक वशीकरण है आंखों का वशीकरण, प्यार का वशीकरण, बातों का वशीकरण, एक है मंत्र वशीकरण। तो रावण ने जो वशीकरण किया था, पाताल का जो रावण था, जो वशीकरण किया, तो उसने कोई बातों का वशीकरण नहीं किया, मोहिनी नहीं डाली, उसने तंत्र किया, अपनी देवी की शक्ति का प्रयोग किया। वही रावण पाताल का राजा, चंडी का भक्त, हनुमान जी महाराज ने पूरी समीक्षा की कि इनका वशीकरण कटेगा कैसे। मैं कभी विस्तार से कथा पे बोलूंगा क्योंकि दरबार का भी टाइम हो रहा है, और हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है, गुरुवार को है, तो हनुमान जी की चर्चा तो बनती है। हनुमान जी का प्रसंग, हनुमत प्रसंग, हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन तो बनता ही है। जब किसी का जन्मदिन आता है, जब किसी के उत्सव आता है, तो उसका वर्णन होता है। ये तो हनुमान लीला श्री कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज का रामदूत का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं। तो अनेक अनेक लोगों से हनुमान जी महाराज ने भेद पाया। भेद पाने के पश्चात बलि का समाधान पूछा। हनुमान जी महाराज ने मन ही मन 2 नारियल लिए, एक का नाम लक्ष्मण रखा, एक का नाम राम रखा, और चंडी का रूप धारण करके बैठ गए कि राम लक्ष्मण को जैसे लेकर ये आएगा, यही मैं उस वशीकरण करने वाले दुष्ट का वध करूंगा और चंडी की पूजा दूंगा। हनुमान जी महाराज वहां देवी बन गए, अपने ऊपर चुन्नी डाल ली, श्रृंगार कर लिया, चंडी को मार भगाया और बैठ गए। जैसे ही राम लक्ष्मण को लेकर के पाताल का राजा लेके आया, जैसे ही पूजन किया, जैसे ही फरसा उठाया, उसी क्षण हनुमान जी महाराज ने उसको दबोच लिया और दोनों नारियलों को तोड़ दिया। बलि की बलि पूरी, क्योंकि किसी की बलि
किसी का आहार भोजन के दौरान किसी को मारना नहीं चाहिए, उसके आगे से थाली नहीं छोड़ाना चाहिए, उसका आहार नहीं छोड़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी व्यवस्था है। तो हनुमान जी महाराज ने 2 नारियल तोड़ दिए, चंडी प्रसन्न और पाताल के राजा को पहुंचाया परलोक। तब से हनुमान जी महाराज, पंडोकर सरकार, इस ब्रह्मांड में जितने भी हनुमान जी के चित्र हैं पंचमुखी, ये सब मनसा पूर्ण हनुमान है। तब से हनुमान जी का नाम मनसा पूर्ण पड़ा। और हनुमान जी पर नारियल तोड़े नहीं जाते, लेकिन हनुमान जी जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं उनके पास नारियल तोड़ने का विधान होता है, क्योंकि वहां हनुमान जी पंचमुखी मनसा पूर्ण हनुमान है। एक मुखी हनुमान जी के पास नारियल नहीं टूटता। हनुमान जी को श्रीफल समर्पित चढ़ाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी के पास नारियल तोड़ा जाता है और वो आपका टूटा हुआ प्रसाद को बल के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाबली हैं, इनको बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भूत प्रेत पिशाच, भूत योनि के, देव योनि के, प्रेत योनि के, सिद्ध योनि के देवताओं के पास नारियल तोड़ा जाता है, क्योंकि वो 1 बलि लेते हैं, 2 बलि लेते हैं। हनुमान जी तो महाबली हैं, इनको छोटी छोटी बलियों से कुछ होने वाला नहीं। हनुमान जी तो अतुलित बलधाम, इतनी बड़ी ताकत वाले, विराट शरीर वाले, शम शंकर, शंकर शम केसरी नंदन। इसलिए हनुमान जी वहां बलि नहीं लेते। हनुमान जी तो कहते हैं दे दो, प्रीत को दे दो, सिद्ध को दे दो, ये बलियां लेते हैं। हनुमान जी बलि नहीं लेते। मात्र मनसा पूर्ण हनुमान जी के पास नारियल तोड़ा जाता है, हनुमान जी के पास नारियल नहीं तोड़ा जाता। एक मुखी हनुमान जी के पास नारियल नहीं तोड़ा जाता, ये ध्यान रखना। जो एक मुखी हनुमान जी के पास नारियल तोड़ते हैं उससे नुकसान ही पाते हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा, इसको दिक्कत में पड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, एक मुखी हनुमान जी के सामने नारियल ना तोड़े। दक्षिण मुखी हनुमान, उत्तर मुखी हनुमान, पूरब मुखी हनुमान, ये तीनों हनुमान के जो मुख है, मुख के आधार पर कामनाएं पूरी होती हैं, मुख के आधार पर ही उनकी पूजा होती है, ये ध्यान रखें। दक्षिण मुखी हनुमान तांत्रिक हनुमान है, क्योंकि दक्षिण में अंतिम जो यात्रा होती है, यो मृतलोक पे आया है, जाएगा जरूर, तो अंतिम जो सैया बनती है वो दक्षिण दिशा की ओर बनती है। और हनुमान जी महाराज इसलिए दक्षिण दिशा में मुख किए हैं कि वो राम जी दक्षिण दिशा में ही सरजू में गए, इसलिए हनुमान जी देखते रहे, निहारते रहे। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान का ये महत्व है, इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान को ही विशेष रूप से लोग पूजते हैं। और अनेक अनेक जो हनुमान जी के मुख है उन पर कामना के आधार पर उनकी पूजा होती है, कामना के आधार पर उनका अनुष्ठान होता है, तभी लोग उसको सफलता प्राप्त करते हैं। हनुमान जी का पताका अपने घर पर अवश्य लटकाना चाहिए। 7 गांठ 11 गांठ के बांस में हनुमान जी का पताका किसी मंदिर से, पुजारी से पुराना हनुमान पताका अपने घर पर लगाएं। आपके घर में अलाय वलाय, दुष्ट आत्माएं, ग्रह आदि आपके मकान में प्रवेश नहीं करेंगे। ये मैं आपको गारंटी और आश्वासन देता हूं, ये करके देखिए, आपके जीवन में, आपके यश में पताका लहराता रहेगा। ये बात हनुमान पताका के हवाले से कर रहा हूं। महाकाली काली कवि ने हनुमान पताका में और श्री वाल्मीकि रामायण में शिवम बाबा त्रिकालदर्शी आदि कवि शिवम वाल्मीकि जी ने भी अपनी ग्रंथ में पंचम वेद में भविष्य के पूर्वांत
भविष्य वक्ता के रूप में पूरा जो ग्रंथ लिखा गया वाल्मीकि रामायण, उसमें हनुमान पताका की चर्चा आई, अग्नोत्र हवन की चर्चा आई, और यहां तक कितनी भी बात आई है, साथ साथ उस अयोध्या में जिन जिन के घर पर पताका लहरा रहे थे, ना उनके घर में कोई चोर था, ना कोई बड़शंकर था, और ना कोई क्षुद्र था, सब उच्च ही उच्च थे। हर जाति पंथ समुदाय के लोग हनुमत पताका लगाया करते थे। इसलिए अयोध्या श्री राम जी का क्षेत्र, जन्मभूमि प्रसन्न और खुश रही, क्योंकि जिसके घर में हनुमान पताका हो, राम राज्य की चर्चा होती हो, परमात्मा का चिंतन होता हो, 100 अध्याय होता हो, हवन होता हो, गायत्री जपते हो, उसके घर में तो हानि होने ही वाली नहीं। और वहां तो पूरे नगर में ऐसा होता था। इसलिए अयोध्या चारों दिशा में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अयोध्या का 14 दिशा में डंका बजता था। अनेक अनेक देश भारत की सीमा में, अयोध्या की सीमा में निवास करते थे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ पूज्य श्री राम जी महाराज के पूर्वजों पिताओं सहित अयोध्या का आदि काल से, सृष्टि के प्रारंभ से अयोध्या का नाम रहा है। और जिनकी कथा, जिनका सत्संग और उस अयोध्या के राजा से हनुमान जी महाराज का आपने वर्णन सुना है। इसलिए आप लोग यहां भी हनुमान लला की ही कृपा देख रहे हैं। और पंडोकर सरकार में आपकी वृथा का हरण करने वाले, आपके जीवन के कष्ट का हरण करने वाले, आपकी बाधा को हरण करने वाले, आपको जीवन को बनाने वाले स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार है, श्री हाथीवान महाराज है। ये आपको हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपको हनुमत प्रसंग के माध्यम से मार्गदर्शन के रूप में, ये अमूल मंत्र के रूप में दे रहा हूं, इसको ग्रहण करें। चलते हैं दरबार की ओर। आज कई बच्चे लोग इसलिए काम करते रहे कि महाराज जी पहले उनको बुलाएंगे जो आज यज्ञ के कार्य सेवा करेंगे। ऐसा ही हुआ था ना, ऐसे ही बोला गया। कितने लोगों ने सेवा की थी? झूठ बोल रहे हो, इतने तो थे भी नहीं, मैं देख रहा था। कितने लोग थे भैया? 40 लोग। अरे साहब, ये भी एक नई व्यवस्था हो गई। मतलब सेवा करो, पर्चा बनाना है। मतलब उधारी में कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। मतलब भक्ति हक्ति नहीं, पर्चा बन जाए हम तो कैसे करवा लो है। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने सेवा की वो 40 लोग इसमें बैठ जाए। पहचान पहचान, नाम बोले, नाम बोले, हाँ ठीक है ठीक है, ले बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, किसी बहाने से तो बुला रहे हैं। देख लीजिए, मैं आश्वस्त हूं, उसके बाद भी देख रहा हूं। ऐसे आप सबको कार सेवा करनी है। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। इतने लोग लगे थे भाई, मुझे तो नहीं लग रहा इतने लगे थे। फर्जी लोगों को नहीं आना है भैया, ऐसे निकल के नहीं आना। आप लोग सब लोग बैठ जाएं, सभी को बुलाएंगे, बैठ जाएं। जो कार सेवा कर रहे थे पहले उनको, उसको जो नहीं कर रहे थे उनको भी बुलाएंगे। आप लोग आस्था भजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पर श्री पंडोकर सरकार का लाइव कार्यक्रम शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्री पंडोकर सरकार धाम में होने वाले सत्संग, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, पंडोकर महिमा का और पंडोकर धाम तीर्थ का दर्शन। पवन पांडे, तो सभी दर्शकगण घर से भी बैठ के लाभ उठा सकते हैं। और दरबार भी प्रतिदिन लगेगा। आप लिस्ट मुझे दे दीजिए, बाकी लाइन में डाल दीजिए।
नहीं तो बहुत लोग बैठ जाएंगे। पवन पांडे, आदित्य सिंह, संजना शुक्ला, धीरज सिंह। बेटा अब ऐसे बैठ जाने दो। तो ये कॉपी मुझे दे दीजिए, कॉपी मुझे दे दीजिए। तुम्हारी टीम छांट लूंगा, तुम्हें बता दीजिए कहां लिखा है, क्योंकि ये बच्चों ने स्वतः ही बगैर पूछे ऐसी व्यवस्था बना ली थी। तो मैंने कहा इन बच्चों का मनोबल भी हो जाए और सबकी कार सेवा भी हो जाए। चलो मैं इसी प्रकार से बुला लेता हूं। आज तक जिंदगी में कभी हमने ऐसा नहीं किया कि लिख के किसी को बुलाना पड़े, लेकिन बच्चों का मनोबल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बैठ जाइए और जो जहां बैठे वहां से भी बुलाया जाएगा। और आप लोग एक ध्यान रखिए, 2022 के जनवरी से लेकर के 2023 के मार्च तक की कोई भी पर्ची हो, दिन बाई दिन कोई नाम रह गया हो, कोई मुलाकात के लिए कोई रह गया हो, तो अपना नाम जरूर लिखवा दीजिएगा। हम उसी सीनियरिटी से बुलाते जाएंगे। जो 2, 5, 10, 20, 50 लोग रह गए होंगे उनको देखेंगे, क्योंकि अप्रैल से एक नया सिस्टम होगा, नया नियम तैयार होगा। तो अभी दरबार के बाद शेष टाइम बचेगा तो हम कुछ लड़के लगाएंगे, अलग अलग कॉपी देंगे। और वो पूरा वर्ष भर के कोई भी नंबर चूक गए हो तो लिखा दीजिए। और ये 6 अप्रैल तक आप लोगों के नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद अप्रैल माह में पूरे सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और मई की जो अमावस्या आएगी उसमें नया टोकन जारी होगा, पुराने टोकन सभी रद्द कर दिए जाएंगे स्वतः ही। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की।